जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक चीज बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन पिछले क्लास को नहीं देखे वो पिछले क्लास को देख लेंगे। तो चलिए आज ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट थर्ड होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना मेरे भाई बहन, जो भी हमारे भाई बहन है जो प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर नहीं देखे, वो पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर यानी 2 लेक्चर लाभ और हानि का जा चुका है, उसको पहले देख लेंगे तब इस लेक्चर में आएंगे। यानी ये थर्ड लेक्चर के बाद आप लोग को किसी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगा सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं छोड़ेगा। हर प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग ले लिए हैं। चलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन को अब लगाना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करिएगा, आप क्वेश्चन को लिखिएगा, क्वेश्चन को ऊपर लिखिएगा, उसके नीचे जो हम सोल्यूशन करवाते चलेंगे उस सोल्यूशन को आप करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। साथ साथ में नहीं करना है, पहले आप समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को करवा देंगे, उसके बाद उस सोल्यूशन को आप लोग लिख लीजिएगा और 2 से 3 बार 4 बार मल्टीपल टाइम्स जितना हो सके रिवीजन करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिए है मेरे भाई कि एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचता है। क्या मेरे भाई बहन, देखिए क्वेश्चन का हर बार बोले कि मैथ का क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है। पहले एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाबू। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपया है, ठीक है बाबू, 8,000 रुपया में क्रय मूल्य की यानी 8,000 रुपया में क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था ये बाबू हम लोग को पास क्या दिया हुआ है कि कितना का हानि उठाकर उसको वस्तु को बेचता है, यानी 1/5 हानि उठाकर वस्तु को बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की एक, देखना सबसे पहले क्या बोला है कि 1/5 हानि, क्वेश्चन यही हम लोग का सोल्व हो जाएगा। 1/5 हानि उठाकर बेचता है। इस लाइन को एकदम प्यार से पढ़िएगा, ठीक है बाबू, इस लाइन को प्यार से पढ़िएगा। क्या 1/5 हानि उठाकर बेचता है, यानी हमारे पास कितना रुपया था, यानी 5 रुपया था। तो हानि कितना हुआ हमारे पास, कितना हानि पे बेचे, 1 रुपया हानि पे बेचे। क्या बाबू, यानी 5 रुपया का कोई वस्तु था तो 1 रुपया का हानि पे बेचे हैं, यानी बेचे कितना में बाबू, कितना में बेचे, 4 रुपया में बेचे हैं। क्या समझ रहे हो, यानी 5 रुपया का वस्तु था बाबू, 5 रुपया का वस्तु था, 1 रुपया के हानि पे बेचे तो कितना में बेचे हैं, 4 रुपया में बेचे हैं। ये समझने वाली चीज है। क्या बोला है कि 1/5 की हानि पे बेचता है। तो 1/5 हानि कहने का मतलब एकदम सीधा समझिएगा, जो नीचे होता है ना बाबू, जो नीचे होता है वो सीपी होता है। सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य होता है बाबू, ठीक है। ये सीपी हो जाएगा यानी क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य के कितना हानि पर बेचा गया है, 1 रुपया के हानि पे हम बेचे हैं वस्तु को। तो 1 रुपया के हानि पे बेचे यानी कितना में बेचे हैं बाबू, 4 रुपया में बेचे हैं। तो 4 रुपया का जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 8,000 रुपया दिया हुआ है, यानी 8,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, 8,000 रुपया दिया हुआ। तो 4 पे जब 8,000 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2,000 बार में, ठीक है, 2,000 में। जब 4 से हम 8,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, 2,000 रुपया आ जाएगा। अब क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, पीछे का जो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था बाबू। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1 यूनिट का मान आया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्रय मूल्य है। इस क्रय मूल्य में क्या करेंगे हम, 1 यूनिट का जो मान है उस मान को क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है बाबू। 5 गुना 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और 3 जीरो पहले से है। तो ये जो हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, सीपी आ जाएगा, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था ये आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो क्या था वस्तु का क्रय मूल्य, ये था हमारे पास, ठीक है। 10,000 रुपया क्रय मूल्य था, 8,000 रुपया पे हम लोग वस्तु को बेचे थे, तो हानि कितना का हो रहा था, यानी 2,000 रुपया का हानि होगा, ठीक है। रुपया में पूछेगा तो 2,000 रुपया का हानि हो रहा था। अगर हानि पूछ दे तो क्या करेंगे, 2,000 रुपया का हानि हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन को समझ गए। चलिए एक बार क्विक रिवीजन से फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग आपको बताते हैं। क्या बोला, एक आदमी एक वस्तु 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की 1/5 हानि पे बेचता है। ये बाबू यानी 1/5 हानि पे बेचता है, कहने का मतलब क्या समझे, 5 रुपये का वस्तु था, 5 रुपये का कोई वस्तु था, 1 रुपये के हानि पे बेचे, यानी कितना में बेचे हैं, 4 रुपये में बेचे हैं बाबू। यानी 5 रुपया का वस्तु था, 5 रुपये का वस्तु था, 1 रुपये के हानि पे बेचे यानी 4 रुपये में बेचे हैं। तो 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 8,000 रुपये दिया हुआ है।
4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 8,000 रुपया दिया हुआ है। यानी 4 से जो 8,000 को काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया आ जाएगा। तब हमको सीपी जो निकालना है, पिछला सीपी कितना था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, पीछे वाला जो क्रय मूल्य निकालना है उसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पीछे वाला क्रय मूल्य आ जाएगा। किसी भाई बहन को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो पहला क्वेश्चन को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पिछले क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन हमें करवाए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। इस सॉल्यूशन को लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के इसको हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बाबू, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद उसका नीचे सॉल्यूशन लिखना शुरू करिएगा। यानी एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेचता है। क्या बोला बाबू, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता है, बताइए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25%, इसको याद रखिए, जहां परसेंट दिख जाए ना वहां खुश हो जाइए, 25% का लाभ पर 1250 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इसको देखिए दो तरीके से हम बना सकते हैं। क्या बोला है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, यानी कोई भी वस्तु कितना है, 100 रुपया का होता है। हम बोले थे ना सीपी हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, और कितना आपके लाभ पे बेच रहा है, 25% के लाभ पे, तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी 125% आ जाएगा, 125% आ जाएगा बाबू। यानी क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है, यानी कोई वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। अगर 100% है उसमें 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन निकालिए, यानी इसको काटेंगे कितना बार में, 5 बार में काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। 5 इसको काटेंगे तो 25 बार में, 5 से और कटेगा, हाँ 4 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो 25 बार में। यानी क्रय मूल्य का जो वैल्यू आया है 4 आया है, और एसपी यानी विक्रय मूल्य का वैल्यू आया है 5 आया है। यानी क्या बोला गया था, 25% के लाभ पे 1250 रुपया में बेचते हैं। यानी जो 5 यूनिट का मान है बाबू, 5 यूनिट का मान है, कितना दिया हुआ है, 1250 रुपये दिया हुआ है। यही ना बोल रहा है कि 25% के लाभ पर 1250 रुपये में बेचता है। क्या बाबू, 1250 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, यानी 25 यानी 5 यूनिट का मान 1250 दिया हुआ है बाबू, तो 5 यूनिट से यानी 5 से इसको काटेंगे तो 5 गुना 10, 5 पचे 25 और 0, यानी 250 बार में कटेगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बाबू, 250 रुपया आ जाएगा। तो अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपी का कितना है, 4 यूनिट है, सीपी कितना हमारे पास 4 है, और 1 यूनिट का मान कितना है, 250 है। तो जब 25 चक्का 100 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 चक्का 100 और 1 जीरो पहले से, यानी 1000 रुपया आ जाएगा। जो सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बाबू, 1000 रुपया आ जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। कैसे बनाए हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है। हम हमेशा बता रहे हैं कि अगर 25% लाभ बोले या 25% हानि बोले तो हमेशा सीपी को 100% मानिएगा। अगर लाभ बोला है तो 25% ऐड कर दीजिएगा, अगर हानि बोला है तो 25% को घटा दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी वही क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा कैलकुलेशन ना बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन कर देते हैं, जहां तक करता है वहां तक काट दिए हैं। उसके बाद ये जो 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 1250 रुपये दिया हुआ है, ये भी तो सेलिंग प्राइस है, 1250 रुपये दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, यानी 1 का मान निकालिए, कितना आ जाएगा, 250 रुपया आया। और इस 250 को सीपी में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कितना आ गया है बाबू, 1000 रुपया आ गया। ये तो चलिए मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 को समझते हैं, ठीक है बाबू। ये मेथड 1 हो गया है, मेथड 2 को समझते हैं। इसको मिटा रहे हैं, सॉल्यूशन जो भी भाई बहन नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड मेथड। जब भी फ्रैक्शन इस तरह का क्वेश्चन दे, सेकेंड मेथड है, ठीक है, सेकेंड मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड बताया, अब सेकेंड मेथड कैसे बनेगा। यानी एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर, ये बाबू हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 25% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 25/100 करेंगे, 25 चक्का 100, यानी 1/4 फ्रैक्शन आ गया। यानी 4 का वस्तु है, उसको हम 1 रुपया के लाभ पे बेचे हैं, तो कितना में बेचे हैं, 5 रुपया में बेचे हैं। और 5 रुपया का जो एक्चुअल वैल्यू है कितना दिया हुआ है बाबू, 1250 दिया हुआ है। 5 रुपया का जो एक्चुअल वैल्यू है कितना दिया हुआ है बाबू, 1250 दिया हुआ है। तो 1250 को जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 250 बार में कटेगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू, 250 रुपया आ गया।
तो हमको सीपी चाहिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी 4 यूनिट है, तो 4 मल्टीप्लाई 250 कर देंगे, यानी 1 यूनिट का जो मान है एसपी का, उसको क्या करेंगे सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जा रहा है बाबू, 1000 रुपया आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 1000 रुपया आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। क्या बोले हैं, जब 25% के लाभ पे बोला 25% का फ्रैक्शन निकाल दीजिए, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25 चक्का 100, यानी 1/4। अगर लाभ बोला है तो ऊपर जो होता है वो क्या होता है, ऊपर जो हो जाएगा वो लाभ है। कितना का लाभ, यानी 4 रुपया का कोई वस्तु था, 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी 1 रुपया का लाभ हुआ, यानी बेचा कितना में गया था, यानी बेचा कितना में गया था, 5 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, तो 5/4 कर दिए, यानी सेलिंग प्राइस 5 यूनिट का मान 1250 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान पहले निकाल लीजिए, 1 का मान निकाल लीजिए, 250 आ गया है। और सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, उस 4 यूनिट में 1 यूनिट का मान को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन थर्ड नंबर पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड नंबर इजी है, इसको हम लोग कल क्लास में भी हम लोग समझे थे, आज की क्लास में भी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, एक देखना। एकदम प्यार से समझो बाबू, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी 15:18 दिया हुआ है। यानी क्रय मूल्य हमारे पास कितना है बाबू, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 15 है, और विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 18 है। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले क्या बोल रहा है कि एक बल्ब के क्रय मूल्य हम लोग को चाहिए क्या, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, उसको निकालने के लिए हम लोग को मेन चीज क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर वो दोनों पता है तो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, दोनों चीज को हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू, 15:18 दिया हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी क्रय मूल्य हमारे पास 15 रुपया है ये बाबू, और विक्रय मूल्य कितना 18 रुपया है, यानी कितना का लाभ हुआ है बाबू, 3 रुपया का लाभ पे बेचा गया है। कितना के लाभ पे, 3 रुपया के लाभ पे। लेकिन अगर लाभ परसेंट पूछे तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, हमेशा से बता रहे दोनों जो कैलकुलेट होगा क्रय मूल्य पे होगा। ये हो गया लाभ परसेंट का क्या मेरा बाबू, ये क्या हो गया, लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो गया। अब आइए हम इसको निकालते हैं। लाभ कितना हुआ है, 3 रुपया का लाभ हुआ है, देखना एकदम, लाभ कितना हुआ, 3 रुपया का लाभ हुआ, 3 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, 3 रुपया का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है बाबू, 15 है। क्रय मूल्य इस फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, क्रय मूल्य कितना है, 15 है। मल्टीप्लाई कितना करते हैं, 100 से करते हैं, 100 से करते हैं। अब देखिए 5 से काटेंगे इसको, कितना बार में, 5 3 15, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 3 से 3 हो गया, यानी कितना आ जाएगा बाबू, लाभ परसेंट जो हमारे पास आएगा, लाभ परसेंट जो आया है बाबू कितना आया है, 20% आएगा। लाभ परसेंट जो आया है कितना आ गया बाबू, 20% आ गया। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम लोग एक शेर सुना देते हैं आप लोग के लिए, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। तो क्या मेरे भाई, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, थोड़ा सा बीच बीच में मनोरंजन करना भी जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को करते हैं। ठीक है, एक बार लास्ट में एक साइड जो होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को किए हैं, यहां तक मिजाज को एकदम हाथ में रखिए और समझते चलिए। 3 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, एकदम धुआं धुआं कर दिए हैं, और चौथा क्वेश्चन पे अब हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, एकदम बता रहे हैं ना आप लोग को ये कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में ना इससे अंदर सब कुछ आएगा लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या पता है, ये रेलवे लेवल का हम जो बता रहे हैं ना, ये रेलवे लेवल का है बाबू, यानी पिछले 2 क्लास में जो हम बताए हैं वो आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस लेवल का है, ये थोड़ा सा अप लेवल हो गया। इसको आप लोग पढ़ के जाइए, इस 3 क्लास को, प्रॉफिट लॉस का 3 क्लास, परसेंटेज का 3 क्लास, ये 3-3-6 क्लास को करिए। आप लोग का यहाँ से 5 नंबर पक्का है। ठीक है, तो इस क्लास को हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। थर्ड का सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा, जिसका सॉल्यूशन करवाएंगे उस क्वेश्चन को पहले लिखिएगा, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बाबू
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बनाइएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना, नहीं हुआ है। क्या बोल रहा, मयंक एक पेज 750 रुपये में बेचता है। पेज होगा कि मेज होगा बाबू, मेज होगा, ठीक है, यह मेज करिएगा, ठीक है। मयंक एक मेज 750 रुपये में बेचता है और 50% लाभ कमाता है और 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को, पेन ही होगा, ये मेज कर देते हैं, ठीक है। पेन की जगह क्या कर देते हैं बाबू, मेज कर देते हैं, ठीक है, मेज कर देते हैं। मेज को मूल पे बेचेगा, यानी किस मूल पे बेचेगा। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ जो लाल वाला रंग से रांगे है ना, ये क्वेश्चन को आधे रांगे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा यहाँ तक है, ठीक है बाबू, यहाँ रांग लीजिएगा, ठीक है। यानी मयंक एक मेज 750 रुपये में बेचता है और 50% लाभ कमाता है और 50% हानि पाने के लिए उसे इस मेज को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, ठीक है। इस मेज को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। देखो बाबू, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको ट्रिपल स्टार मारिए, ट्रिपल स्टार मारिए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन हो सकता है, संभावना है इस तरह का क्वेश्चन पूछे। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। पहले देखिए क्या खेला खेलना। मयंक एक मेज 750 रुपये में बेचता है और 50% लाभ कमाता है और 50% हानि पाने के लिए उसे इस मेज को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। यानी 50% तो लाभ कमा लिया है, लेकिन 50% हानि कमाना चाह रहा है, तब उसमें यानी मेज को किस मूल्य पे बेचना चाहेगा। तो आइए बताते हैं। यानी कि हम हमेशा बोले हैं कि इस चीज को लिखवाए थे, सेकेंड क्लास में लिखवाए थे कि इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य जो होता है बाबू हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यहां से सारा खेल प्रॉफिट लॉस का शुरू होता है। तो जो 100% है, तो आइए हम लोग इसका करेंगे। जो विक्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है ना, 50% के लाभ पे बेचा गया है और 50% के हानि पाने के लिए किस मूल्य पे बेचना चाहिए। तो आइए, यानी सेलिंग प्राइस SP1, SP1 कहने का मतलब OSP नहीं समझिएगा, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2 दिया हुआ है। तो 50 पहला विक्रय मूल्य जो है हमारे पास कितना, 50% के लाभ पे। तो हम बोले हैं कि जब 50% लाभ बोले या 50% हानि बोले तो उसको क्या करिएगा, अगर 50% लाभ बोले तो 50 में ऐड करिएगा 100 में, अगर हानि बोले तो 100 में 50 को घटाइएगा। तो क्या बोला है पहला कि 50% के लाभ पे बेचे हैं, दूसरा क्या बोला है 50% के हानि पे बेचे। तो 100 में 50 को घटाएंगे 50 से ना आएगा। अब आइए सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। 50 से जब इसको काटेंगे 150 का तो 3 बार में, यानी 3:1 आ गया। सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2 और सेलिंग प्राइस 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 750 रुपया दिया हुआ है। यहां देखिए बोल रहा है मयंक एक मेज को 750 रुपये में बेचता है और जो 750 रुपये में बेचता है तो 50% का लाभ कमाता है और उसको 50% के हानि कमाने के लिए उस मेज को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। तो आइए देखते हैं। 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 750 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 25 या 75 ना होता है, यानी 1 यूनिट का मान 250 रुपये हो जाएगा बाबू। तब अब हमको कितना निकालना है, सेलिंग प्राइस 2 निकालना है। तो ये तो सेलिंग प्राइस 2 के वैल्यू कितना है, 1 ही है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 × 250 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 250 ही ना आएगा। यानी जो सेलिंग प्राइस 2 है, यानी जो 50% के हम लोग हानि पे बेचेंगे, 50% के हानि पे जो बेचा जा रहा है वो कितना में बेचा जा रहा है, रुपया में, 250 रुपये में बेचा रहा है। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हुआ है तो आइए एक बार फिर से इसको हम रिवीजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिवीजन। मयंक एक मेज को 750 रुपये में बेचता है, जैसे ही बोले 750 रुपये में बेचता है उसको लिख दीजिए कि SP 750 दे दिया। जिस मूल्य पे हम वस्तु को बेचेंगे वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदेंगे वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आइए, सेलिंग प्राइस 1 कितना दिया हुआ है, 50% लाभ पे, 50% लाभ पे बेचता है और 50% के हानि पे बेचता है। अगर जहां पे दोनों जगह दोनों परसेंट क्या हो, बेचने की बात कर रहा हो, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस हो जाएगा बाबू तो SP1 और SP2 निकालिएगा, यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिएगा। तो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो निकाले हैं तो कितना आया था, 3:1 आया था। कितना आया था बाबू, 3:1 आया था। 3 यूनिट का मान कितना था, 750 रुपया था, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 250 रुपया आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान आता है तो उसको क्या करते हैं, जिसका वैल्यू हमको चाहिए उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी सेलिंग प्राइस 2 का वैल्यू चाहिए था तो उसका वैल्यू कितना 1 है, 1 में 250 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा बाबू, 250 आएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इस सॉल्यूशन को एकदम प्यार से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, प्यार से लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करने वाले यहाँ पे ट्रिपल स्टार मारिएगा, क्यों, क्योंकि टाइप 3rd में हिल गए हैं।
टाइप 1 टाइप 2 एकदम क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दिया। अब टाइप 3 में हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मिटा रहे, सॉल्यूशन को, वीडियो को रोक के सॉल्यूशन लिखते चलिएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है बाबू, ये टाइप 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन है टाइप 3 है, ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे इजी है, ये जो टाइप 3 है सबसे इजी टाइप है। क्या है, यदि 24 पेनों का क्रय मूल्य 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतना तो आप समझ सकते हैं बाबू। 24 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसके मतलब क्या समझे कि 24 पेन का क्रय मूल्य यानी क्या लिखेंगे, 24 पेन का कहने का मतलब गुना बाबू, 24 पेन का कहने का मतलब गुना, गुना के बाद क्या है, क्रय मूल्य है। यानी 24 पेन का क्रय मूल्य जो है 18 पेन का विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी यहां से क्या करेंगे बाबू, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। आइए तो क्या किया है, यदि 24 पेन का क्रय मूल्य, का कहने का मतलब गुना होता है, 24 है 24 लिखिए पहले, का बोला है, का कहने का मतलब गुना, गुना करिए, फिर क्या बोला क्रय मूल्य करिए, का 18 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने के बाद क्या बोला, 24 पेन का जो क्रय मूल्य है 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आइए हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं। 6 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में बाबू, 6 से 3 बार में, और ये छोटा होगा नहीं होगा, तो 4 मल्टीप्लाई सीपी करेंगे और 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एसपी करेंगे। यहां एकदम दिमाग को बैठा के रखिएगा, कैसे यहां से रेशियो निकालेंगे सीपी और एसपी को देखिएगा। सीपी कहने का मतलब बाबू क्रय मूल्य, एसपी कहने का मतलब बाबू विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए हमको जिसका वैल्यू चाहिए बाबू, जिसका वैल्यू चाहिए उसको झाप लीजिए। सीपी का वैल्यू चाहिए, सीपी का वैल्यू चाहिए, सीपी को झापिए, उसके बाद क्या बचा है, 3 बचा है, तो ये वैल्यू सीपी का 3 हो जाएगा। अगर एसपी का वैल्यू चाहिए बाबू तो एसपी को ढाक लीजिए, कितना बचा है, 4 बचा है, तो ये 4 जो हो जाएगा एसपी का मान हो जाएगा। ऐसे समझिए, नहीं तो ऐसे समझिए। अगर सीपी का वैल्यू चाहिए तो जो एसपी के साथ होगा वो सीपी का हो जाएगा, यानी जो क्रय मूल्य, यानी जो विक्रय मूल्य के साथ होगा वो क्रय मूल्य का वैल्यू हो जाएगा, और जो क्रय मूल्य के साथ जो वैल्यू होगा वो विक्रय मूल्य का वैल्यू हो जाएगा। यानी रेशियो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। रेशियो निकाल लिए हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिए हैं। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब जो सीपी और एसपी पता है बाबू तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा आप। चलिए अगर नहीं निकाल पाइएगा तो हम बताते हैं। सीपी और एसपी का वैल्यू तो पता हो गया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो गया बाबू, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो गया, पता हो गया। अब आइए लाभ परसेंट निकालते हैं। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सीपी कितना है और एसपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है, यानी कितने रुपए के लाभ पे बेचा है, 1 रुपये के लाभ पे। ये तो लाभ बताए हैं ना, लाभ परसेंट बताइए ना। तो लाभ परसेंट कैसे बताएंगे, काहे लाभ परसेंट बताएंगे, क्योंकि लाभ परसेंट पूछा है ना क्वेश्चन में। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लाभ फॉर्मूला लिखवाते जाते हैं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। एक बार फिर से हम याद दिलाते हैं आपको, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, दोनों को किस चीज पे कैलकुलेट करते हैं बाबू, दोनों का जो गणना होगा वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है, क्रय मूल्य पे होगा। फॉर्मूला लिख दिए हैं, कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है बाबू, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है बाबू, 3 रुपया दिया हुआ है, 3 रुपया दिया हुआ, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100 करते हैं। ये बाबू तो ये 100 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 बट्टा 3 हो जाएगा। और जो 100 से 3 में भाग देंगे तो 3 तिया है 9, 1/3 रेशियो आ जाएगा, ये परसेंट आ जाएगा, यानी 33.1/3%। कैसे किए हैं तो देखिएगा, इसको ऐसे किए हैं, 3 से 3 बार में 9 लगा है, 1 बचा है, 0 बचा है, फिर 3 बार में लगाएंगे 9, यहाँ 1 बचा है। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, यानी जो डिवाइड है, जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको भाग में रखिए, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पूर्णांक में रखिए, और जो जोड़ते हैं उसको यहाँ रखिए। ये आ गया कितना, 33.1/3% क्या आ जाएगा मेरा बाबू, ये लाभ परसेंट आ गया है। ये क्या आ गया है, लाभ परसेंट आ गया है। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन ले लिए, एकदम प्यार प्यार से चलिए ना, एकदम प्यार प्यार से चलिए, क्वेश्चन को हम लोग एकदम करते चलेंगे, ठीक है। अब किस क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करने जा रहे हैं, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ठीक। जो भी मेरे भाई बहन सॉल्यूशन को नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन पहले लिखिएगा, 5 नंबर बता रहे 5 नंबर, और उसके नीचे क्या करिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है बाबू।
6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी मिलता जुलता है। अगर आप लोग से बन पाता है ना तो कोशिश करिएगा खुद से बनाने का, और नहीं तो हम ही हैं। चलिए, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्या बोला है बाबू? फिर से खेला वही बोल दिया कि 12 मेजों का जो क्रय मूल्य है, 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा? फिर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। क्या बोला है कि 12 मेज का जो क्रय मूल्य है, 12 मेज का क्रय मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बाबू इतना तो लिख सकते हैं ना आप? तो लिख सकते हैं कि इसको जितना छोटा से होगा छोटा करिए। 4 से इसको 3 बार में, 4 से 4 बार में, यानी 3CP मल्टीप्लाई 4SP। और 4SP कहने का मतलब CP और SP का हम लोग क्या करेंगे बाबू? CP और SP का क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो जो CP का रेशियो चाहिए तो CP के बाद वाला जो होगा वो CP का रेशियो हो जाएगा, और SP का चाहिए तो SP को ढक लीजिए, इसके बाद वाला जो वैल्यू होगा वो SP का हो जाएगा। यानी जो SP के साथ है वो CP का मान होगा, और जो CP के साथ है वो SP का मान होगा। तो 4:3 आ गया है। अब इसका क्या बोला है? हानि परसेंट बोला है बाबू। हानि परसेंट ना होगा, आप लोग CP और SP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देख के भी बता सकते हैं कि लाभ परसेंट निकालना है कि हानि परसेंट निकालना है। क्या बोला गया बाबू? 4 रुपया में हम लोग किसी वस्तु को खरीदे हैं और 3 रुपये में बेच देंगे तो क्या लाभ हुआ है? हानि ना हुआ है बाबू। जो हानि हुआ है तो हानि परसेंट निकालेंगे। ठीक है, जो हानि हुआ है तो हानि परसेंट निकालेंगे। एकदम प्यार से चलिए ना। जो हानि परसेंट, कितना का हानि हुआ? 1 रुपया का हानि हुआ है। तो हानि परसेंट क्या होता है? हानि परसेंट का फॉर्मूला लिखवा देते हैं पहले। हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य। हानि बट्टा क्या हो जाएगा बाबू? क्रय मूल्य हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हानि कितना है बाबू? 1 रुपया का हानि हुआ है। क्रय मूल्य कितना है बाबू? 4 रुपया है, और गुना 100 करते हैं। इस फॉर्मूला को प्यार से लिखिएगा कॉपिया में स्टार मार के। इसका पूरा काम है, पूरा प्रॉफिट लॉस में काम है। ठीक है, चलिए, तो हानि परसेंट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 4 से जब 100 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। तो 25% आ जाएगा। ये जो 25% आया, कहाँ आया है? हानि परसेंट आया है बाबू। हानि परसेंट आया, इसको लिखिएगा और आंसर मारिएगा 3। तो इस क्वेश्चन में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। यानी 6 क्वेश्चन को भी हम लोग क्या किए हैं? बना लिए हैं, और 7 बचा है और 8 बचा है। तो 7 भी मिलता जुलता है। 7 भी मिलता जुलता है। वीडियो को रोक के बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो हम बताते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है बाबू, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइए 7 नंबर क्वेश्चन अगर करवा रहे हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन को पहले लिखिए, उसके नीचे उसका क्या करिए? सॉल्यूशन को लिखिए। ठीक है, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना अच्छा से बता दिए हैं ना इस लाइन को बाबू कि आप लोग सुनते ही क्या करिएगा? क्वेश्चन को बना दीजिएगा। यानी 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको बहुत प्यार से समझाए थे पहला क्वेश्चन में कि 5 अंडों का, यानी 5 अंडों का बोला है बाबू, यानी 5 के बाद गुना कर दीजिए ना। 5 अंडा बोला है, 5 अंडों का कहने का मतलब गुना। क्रय मूल्य बोला है, क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में CP लिख देते हैं। ठीक है, का 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 4 अंडों का, तो 4 अंडों का गुना हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यानी आइए CP और SP का क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो CP और SP का रेशियो कैसे निकलेगा बाबू? हम लोग शुरू से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। CP का रेशियो निकालने के लिए CP को ढक लीजिए, CP के साथ जो भी है उसको ढक लीजिए। उसके बाद का जो वैल्यू बचा है 4 बचा, वो CP का मान हो जाएगा। और SP का बोला है तो SP को ढक लीजिए, उसके बाद का जो मान है वो SP का मान हो जाएगा। यानी CP और SP का रेशियो आ गया है। अब इसका क्या बोला है? लाभ परसेंट बोला है, तो लाभ परसेंट नहीं निकाल देंगे। बार बार फॉर्मूला लिखवाने का जरूरत है बाबू? अब ये नहीं लिखवाए हैं तो क्या हो जाएगा? कितना का लाभ हुआ? 1% का लाभ हुआ। फिर भी लिखवा देते हैं। चलिए, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। हर एक क्वेश्चन में आप लोग को लिखना ही लिखना है फॉर्मूला को। ठीक है, गुना 100 होता है। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन जो है ये लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो गया। लाभ कितना का हुआ है? 1 रुपया का हुआ है। लाभ कितना का हुआ है बाबू? 1 रुपया का हुआ है। गुण बट्टा 4। CP बोला है ना, तो CP कितना है? 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 100। तो 4 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। तो 25% जो आया है यहाँ क्या आया है बाबू? प्रॉफिट आया है, यानी लाभ आया है। 25% क्या आया है बाबू? 25% क्या है वो बाबू? तो 25% लाभ आया है। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं? तो यहाँ तक अगर किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ है तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है,
उसके बाद जो है ना इस क्लास को हम लोग द एंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले ना आप लोग थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए। लास्ट क्वेश्चन वाला थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्वेश्चन तो है ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। बाकी आज के बाद है ना ये क्लास के बाद आप लोग का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं से क्लास करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 8 नंबर को क्वेश्चन को करते हैं, यानी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये दोनों 6 क्लास को कर लीजिए, आप लोग को 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आइए तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हलाइए इसको और पढ़िए। क्या बोल रहा है बाबू? एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 9/15 गुना है। ये बाबू ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया है देखे हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात क्या होगा? एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/15 गुना है। यानी क्या बोला है कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य जो है बाबू, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है। क्या बोला? 19/15 गुना। यानी जो हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है बाबू, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो क्या है? क्रय मूल्य का जो है क्रय मूल्य से कितना मल्टीप्लाई है, यानी 19/15 मल्टीप्लाई है। वही मैं बोल रहा क्वेश्चन में कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है। क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य है हमारे पास, वो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना गुना है? 19/15 गुना है। कितना गुना है? 19/15 गुना है। जब 19/15 गुना है तो यहाँ से सीपी और एसपी का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। जब सीपी और एसपी का वैल्यू निकल जाएगा तो लाभ परसेंट नहीं निकाल लेंगे बाबू। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोला। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं समझ में आया एक बार 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य है बाबू, उस क्रय मूल्य का कितना गुना है? 19/15 गुना है। यानी जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई पुस्तक है उसका जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 19/15 गुना है। जो क्रय मूल्य जो है यानी क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का कितना गुना है? 19/15 गुना है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए। पहले इसको हम लोग धरले से करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा यानी 15 गुना एसपी हो जाएगा बराबर 19 गुना क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा बाबू। तो सीपी और एसपी का रेशियो कैसे हो जाएगा? सीपी और एसपी का रेशियो कैसे हो जाएगा बाबू? हम क्या बोले थे, अगर सीपी का रेशियो चाहिए तो सीपी को ढाकिए, सीपी का रेशियो चाहिए तो सीपी को ढाकिए, यानी सीपी का वैल्यू चाहिए तो सीपी को ढाक लीजिए। जब सीपी को ढाक लीजिए तो किसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास? सीपी का वैल्यू आ जाएगा। जो सीपी को ढाके तो क्या बचा है? 15 बचा है, यानी ये 15 हो जाएगा, रेशियो 15 आ जाएगा। अब हमको एसपी का वैल्यू चाहिए तो एसपी को ढक लीजिए, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? एसपी का कितना वैल्यू आ जाएगा? 19 आ जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमको सीपी का वैल्यू चाहिए तो अगर सीपी का वैल्यू चाहिए तो एसपी के साथ जो मान होता है वो सीपी का मान होता है, और जो मान सीपी के साथ होता है वो मान किसका हो जाता है? एसपी का मान हो जाता है। यानी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए सीपी के साथ कितना? 19 है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा? एसपी का वैल्यू हो जाएगा। और एसपी के साथ कितना है? 15 है, तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा बाबू? ये वैल्यू किसका हो जाएगा? सीपी का हो जाएगा। यानी सीपी का जो है सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा? 15:19 आएगा। कितना आएगा बाबू? 15:19 आएगा। तो क्या बोला है लास्ट में कि लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ये बाबू लास्ट परसेंट, ये लाभ परसेंट बोला है तो लाभ परसेंट अब नहीं निकाल दीजिएगा। इसको तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर सीपी और एसपी का हमको रेशियो पता चल गया है तो लाभ परसेंट निकालिए। तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे? पहले लाभ निकालेंगे, कितना का लाभ हुआ है? 4% का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा बाबू? लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है बाबू, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब देखिए लाभ कितना है? 4 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना है बाबू? 15 है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 3 बार में काटेंगे ना, 5 से 20 बार में काटेंगे ना, कितना हो जाएगा? 20 चौक 80। 80/3% भी लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है फ्रैक्शनों में तोड़िए, भिन्न में बदलना है भिन्नों में बदल दीजिए। तो 80 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 20, 3 छक 18, तो 2 बचेगा। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बट्टा में 3 करेंगे, पूर्णांक 26 में आ जाएगा, और कितना बचा? लास्ट में 2 बचा। इतना परसेंट जो है ये वैल्यू आ जाएगा बाबू, इतना परसेंट। ये भी लिखिएगा सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा कि अगर ऐसे दिया है तो ए भी आंसर हो जाएगा, अगर पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक भी हो जाएगा, और अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ है।
तो यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ तो लास्ट बार इस सारी चीजों को एक बार वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई बहन। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।